इनके केस खत्म नहीं किए जाते, जो भी उन्होंने इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किए गए हैं, तो अगर नहीं खत्म होते तो जो है इतवार वाले दिन जो है कराची प्रेस क्लब जो है मुजाहरा करेंगे, एहतजाजी मुजाहरा करेंगे और हो सकता है कि इसको वसी भी करें। तो हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करिए आखिर क्या वजह है इनके जो केस है वो ख़त्म भी नहीं करी हुकूमत। आखिर इसमें सिंध हुकूमत का अगर कहा जाए कि उनका हाथ है या फिर कोई पर्सनल कोई मामला है या फिर ज़मीन का कोई तनाज़ा है, तो आइए इनकी ज़बान जानते। जी जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, अब ये बताएं मुझे कि ये ज़मीन का मामला इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने किए, इतने आपकी जो बेल थी वो कैंसिल होगी, अभी तक कोई हुकूमत की जानिब से कोई एक्शन नहीं हुआ, ना ही कोई रिएक्शन नज़र आ रहा है। क्या समझते हैं कि वो क्या चाह रही है? देखो ये जो है ये डीसी मोहम्मद अली शाह साहब, मुख्तियार कार एजाजुल हसन और ये जो अहमद नकवी है सब इंस्पेक्टर है, ये मुख्तियार का जो है MQM का साबिका सेक्टर इंचार्ज रहा है और डीसी जो है उसका भी MQM से गहरा ताल्लुक है, MQM लंदन से। ये पहले से ही दहशतगर्द हैं, पाकिस्तान को नहीं मानते, इसलिए अब इनको लाया गया है तो ये सिंधु को कुचलो और इनके सर्वे ज़मीन पर कब्जा करो। अगर कब्जा करने नहीं देते तो इनसे करोड़ों रुपये रिश्वत की सूरत में ले लो, इकट्ठे करो और ये फंड पहुँचाओ लंदन को। इसलिए हम उनको बताना चाहते हैं, हम सन ऑफ सवाल हैं, इस धरती के बेटे हैं, हम किसी कीमत में किसी सूरत में अपने घर नहीं छोड़ेंगे, अपने सर्वे ज़मीन नहीं छोड़ेंगे और आपको रिश्वत नहीं देंगे, आप समझ लो। और हमारा हक कि हम एहतजाज करें जब तक ये केस झूठे केस जो हमारे ऊपर दाखिल किए गए हैं ये सिंध गवर्नमेंट वापस नहीं लेती, ये ख़त्म नहीं होते, तब तक इंशाअल्लाह हमारा जो एहतजाज है वो जारी रहेगा। और जब तक डीसी को नहीं हटाते, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक इंशाअल्लाह पूरी सिंध में आप देखोगे तो इनके खिलाफ पब्लिक रोडों पे होगी और एहतजाज होगा। अच्छा सर, ये बताएंगे इतवार वाले दिन आपने कॉल दे दिए, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बताया कि इतवार वाले दिन ने कॉल दिए कि पूरे सिंध से जो है लोग यहाँ जमा होंगे, अगर केस खत्म नहीं होते तो ये एहतजाजी मुजाहरा भी किया जाएगा, वो चाहे प्रेस क्लब के बाहर हो या फिर डीसी के ऑफिस के बाहर हो या फिर मुख्तियार कार के बाहर हो। तो क्या लगता है कि इस एहतजाजी मुजाहरे के बाद कोई हुकूमत या फिर इनके हुकूमती के जो नुमाइंदे हैं जैसे कि DC हो गया और SC हो गया, तो क्या समझे केस खत्म करेंगे या नहीं करेंगे? क्या लगता है आपको? देखो हम हक पे हैं, हमें उम्मीद है जब पब्लिक निकलती है तो अवाम सुपर ताकत है, फिर बड़े बड़े जो बुत होते हैं वो गिर जाते हैं। हम तो हक पे हैं, सच पे हैं, मेरिट पे हैं। इतवार के दिन यहाँ कराची से लोग निकलेंगे जो इंशाल्लाह वो तो हज़ारों के तादाद में होंगे। अगर फिर भी इस DC को नहीं हटाया गया, इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, तो फिर इंशाल्लाह हम कॉल देंगे, आपकी इस प्रेस क्लब में आएंगे, फिर इंशाल्लाह पूरी सिंध यहाँ इकट्ठे करेंगे, इनको बताएंगे तो ये धरती हमारी, हम छोड़ के जाने वाले नहीं। अच्छा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। दूसरी बात, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, देखें इस टाइम तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और बहुत मजबूत पार्टी है, कोई कमज़ोर पार्टी नहीं है, आप भी उनका एक हिस्सा हैं, आप डिवीजन के सदर हैं, लेकिन अभी तक मैंने उसका कोई भी अरकान या कोई MN MP आपके साथ नहीं देखा है। क्या वजह है, ये ज़रा मुझे क्लियर करें। बहुत सारे MP है, MNN है जिनसे DC से बात की है, मगर DC साफ बोलता है कि भाई मैं पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा हूँ, मैं आपकी नहीं सुनता और जो मुझे वो बोलेंगे वो करेंगे। लाजिमी आपको पता है तो पीपल्स पार्टी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एंटी है, वो तो हमें फेवर नहीं देगी, मगर हमें अदालतों से उम्मीद है तो हमें जो है ना वो अपना हक मिलेगा और हमारे खिलाफ जो झूठे मुकदमात है वो ख़त्म किए जाएंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ और लोग मौजूद है। जनाब आप क्या कहेंगे, क्या समझते हैं कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसके बाद आपका जो है इतवार वाले दिन एहतजाजी मुजाहरा जो है आपने कॉल दे दिए कि हम करेंगे अगर ये केसेस हटाए नहीं जाते, तो क्या समझते हैं इस एहतजाजी मुजाहरे के बाद हुकूमत सिंध का या हुकूमती नुमाइंदों का क्या रिएक्शन होगा? भाई मेरे रिएक्शन तो फिर देखा जाएगा जो होगा। हम इसकी सख्त लफ्ज़ों में मज़ामत करते हैं, हमारा काम है एहतजाज करना। हम सारे दुनिया को बताएंगे, सारे पाकिस्तान, सारे सिंध को बताएंगे कि हमारे साथ बेइंसाफियाँ हो रही हैं और वो इंसाफ देना नहीं देना हम रो के उनसे इंसाफ नहीं मांगेंगे। इंशाल्लाह एहतजाज के ज़रिए, धरनों के ज़रिए जो जमहूरियत का हिस्सा है वो हम अपनाएंगे। हमें यकीन है कि हम कोर्टों से हमें इंसाफ मिलेंगे। हमें पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट कोई इंसाफ नहीं दे देगा, तो हमें
ये हम चाहते हैं कि अगर इतवार के दिन इंसाफ नहीं मिला तो हम यकीनन आपको ये यकीन से बोलते हैं कि सारी सिंध से लोग यहाँ जमा होंगे। ये बड़ा धरना होगा, वो डीसी ऑफिस के सामने होगा। जब तक वो धरना उठेगा बलाशक कितने दिन गुजर जाएं, फिर इनको चैलेंज करेंगे कि सारी कराची की फोर्स आप लेके आना। इंशाल्लाह हमें यकीन है कि हम इंशाल्लाह 10,000 आदमी निकाल सकते हैं, 5-6 हज़ार आदमी निकाल सकते हैं। हमने कॉल दिया हुआ है, स्टेज बाय स्टेज हम इंशाल्लाह एहतजाज करेंगे। और हम चीफ जस्टिस अपील करते हैं, चीफ जस्टिस गुलाम मुस्तफा से और बशीर सोडर से फिल 4 केस खारिज किए जाएं। नहीं किए गए तो इंशाल्लाह हमारा एहतजाज ये जारी रहेगा। जी नाज़रीन, इनके तासुरात थे, इनका यही कहना था कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है इसके बाद अगर कोई हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से अगर कोई ये मुकदमात ख़त्म नहीं किए जाते तो इतवार वाले दिन इन्होंने कॉल दे दिए कि हमें अपना प्रेस क्लब कराची पे पूरी सिंध से यहाँ लोग इकट्ठा होंगे और जमा होंगे और हम एहतजाज करेंगे और एहतजाजी मुजाहरे जो उसको वसी करेंगे। अब देखते ये हैं कि हुकूमत इनको रोकने में या फिर इनके मामला हल करने में कितना जो है अपना रोल अदा करती है। जी।